चंपक वन जंगल में गरीब चीड़ा बबलू अपने परिवार के साथ रहा करता था। बबलू टेसू के फूलों की खेती करता था। हर साल होली पर उन्हें फूलों से वो प्राकृतिक रंग बनाकर बेचा करता था। हालांकि इस काम में ज्यादा कमाई नहीं होती थी। क्या जी सुबह से लगे हो? कब तक बनेगा आपका ये रंग? हमें सुंदरी चाची के घर भी जाना था। उनके घर में होली के गीत होने वाले हैं ना? अरे हाँ, ऐसा करो तुम चली जाओ, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। मैं कहती हूँ छोड़ दो ये सब। जितने मन से रंग बनाते हो उतने मन से इन्हें कोई खरीदता भी तो नहीं है। ले देकर एक दो रंग तो होते हैं आपके पास। अरे जरा बाजार जाकर देखो, दूर क्यों जाते हो? अपने पड़ोसी कालू भैया को ही देख लो, उन्होंने भी तो इस बार अपनी दुकान में होली पे नई नई चुटकीले रंग भरी थी। ऐसे में कौन खरीदेगा तुम्हारे फीके रंग? नहीं टुनटुनी, सब क्या कर रहे हैं ये देखकर मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता। मेरे दादा बाबा सभी यही काम करते थे और तुम्हें पता है टुनटुनी, असली होली तो इन्हीं टेसू के फूलों से खेली जाती है। भगवान श्री कृष्ण भी तो इन्हीं से होली खेलते थे। हाँ हाँ, लेकिन तब चाइनीज रंग नहीं आते थे ना बाजार में। समझा करो जी, अब जमाना बदल गया है। तुम कुछ भी कहो टुनटुनी, मैं काम नहीं छोड़ने वाला। मेरा तो इसी काम में मन लगता है। तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम समझ नहीं रही हो कि ये रंग प्राकृतिक है और जिन रंगों की तुम बात कर रही हो पता भी है कितने खतरनाक होते हैं। ये सब मुझे ना समझाओ, समझे? समझा सकते हो तो उन लोगों को समझाओ जाके जो वो रंग खरीदते हैं, और वे भी तुम्हारे रंग से कई ज्यादा कीमत देकर। इतना कहकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। वो चाहती थी कि बबलू टेसू के फूलों की खेती करने की बजाय कुछ ऐसे काम करे जिससे उसकी अच्छी कमाई हो, लेकिन बबलू तैयार नहीं था। ये बात सच थी कि बाजार में आने वाले नए नए किस्म के रंगों के मुकाबले उसके रंग ज्यादा नहीं बिकते थे। लेकिन फिर भी जंगल में कुछ पक्षी थे जो अभी भी बबलू से ही रंग खरीदते थे। अरे बबलू पुत्र, आज दिखा इस बार कैसा रंग बनाया है तूने। राम राम काका, इस बार फूलों की खेती बहुत अच्छी हुई है। देखो कैसे सुर्ख रंग बनाए हैं। वाह भाई, रंग तो का वाकई बढ़िया है। ला दे दे थोड़ा सा। अरे काका थोड़ा सा क्यों? होली नहीं खेलोगे क्या इस बार? और मिट्टू काका नहीं आया इस बार रंग खरीदने? अरे मिट्टू, उसने तो घाट पकड़ ली है बेटा। वैसे तो मेरा बेटा भी पहले से खरीद के ले आया बाजार से रंग, बच्चों के लिए पिचकारियां भी। लेकिन मैंने तो कह दिया मैं होली खेलूंगा तो सिर्फ बबलू के रंग से। ये लो पैसे, तो अच्छा मैं चलता हूँ। रुको काका, थोड़े से फूल भी लेते जाओ। जितना रंग बनाया उतना रंग ही नहीं बिक रहा है, और बनाकर क्या करूँगा? ये फूल भी पड़े पड़े बेकार हो जाएंगे। पूरे जंगल में सिर्फ हरी काकी थी जिसने पूरे जंगल में बबलू से उसका रंग खरीदा था। बबलू को बहुत खुशी हुई। बबलू ने बहुत कोशिश करी, लेकिन कोई भी उससे रंग खरीदने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ बबलू के पड़ोसी कालू की दुकान खूब जोरों शोरों से चल रही थी। वे शहर से जो भी रंग खरीद कर लाया था वो होली से पहले ही सारे के सारे बिक गए थे। अरे कालू भैया, कहाँ चल दिए? आज दुकान नहीं खोलना है क्या? अरे बबलू, माल हो तब खोलूंगा ना। कल ही सारा का सारा माल बिक गया। आज मैं शहर जा रहा हूँ माल खरीदने। ऐसे तुम्हारा क्या हाल है? कुछ कमाई हुई कि नहीं हुई? नहीं भैया, कल हरी काका आकर ले गए थे थोड़ा सा रंग, उसके बाद से कोई आया ही नहीं। कोई आएगा भी नहीं। बुरा मत मानना बबलू, तुम्हारा धंधा तो खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे भी तो कमाई करनी है। तुम्हारी तरह बेवकूफ थोड़ी हूँ। पहले इन बेकार फूलों को उगाने में वक्त मिले तो पैसा बर्बाद करूँ, फिर रात दिन लगकर इनसे रंग बनाऊं और फिर बैठकर मक्खियाँ मारूं। अब भी वक्त है, मान लो मेरी बात। मेरी दुकान पर मुझे पक्षी की जरूरत है। अच्छा खासा पैसा दे दूंगा, मुझे भी भरोसे का पक्षी मिल जाएगा और तुम्हारी भी मदद मिल जाएगी। नहीं भैया, अभी नहीं, मुझे जरूरत होगी तो बताऊंगा। अब रहने दो बबलू, तुम तो उल्लू हो उल्लू, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। इतना कहकर कालू वहाँ से चला जाता है। ऐसा नहीं था कि बबलू को कालू की दुकान पर काम करने से ऐतराज था, लेकिन सच तो ये था कि वो अपने पुश्तैनी काम को नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन वो जानता था कि एक न एक दिन पूरा जंगल उसकी फूलों की और उसके बनाए गए प्राकृतिक रंग की अहमियत जरूर समझेंगे। देखते ही देखते होली का दिन आ गया। हर तरफ होली की रौनक थी, लेकिन बबलू के घर में ऐसा नहीं था। मैंने तो पहले ही कहा था फालतू का काम छोड़कर कोई और काम देख लो। अरे कालू भैया की बात मान लेते,
तो कम से कम त्योहार वाले दिन तो खाली नहीं बैठे होते। अभी आ ही रहे होंगे सब पक्षी होली मिलने के लिए। क्या खिलाएंगे? अपना गोलू बेचारा रो रो के सोया है। उसके सारे दोस्त पिचकारी से होली खेल रहे हैं और उसी के पास तो कुछ भी नहीं है। अरे क्यों नहीं, इतना सारा रंग है तो जाओ बुलाओ, बाहर में खेलूंगा उसके साथ होली। रहने दो जी, बस झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है। बबलू टुनटुनी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तभी हरी काका अपने पोते रियो के साथ वहाँ आ जाते हैं। अरे बबलू बेटा, होली की बहुत बहुत बधाई बेटा। ये लो, बहू ने गुजिया बनाकर भेजी है। आपको भी होली की बधाई। काका भाभी को मेरी तरफ से धन्यवाद कहना। हैप्पी होली अंकल जी, और थैंक यू। थैंक यू क्यों बोल रहे हो? मैंने क्या किया? आपकी वजह से मैं ठीक हो गया, मुझे कहीं भी नहीं जल रहा। रियो की बात बबलू को समझ नहीं आ रही थी। उसने हरी काका की तरफ देखा, तब उन्होंने बबलू को बताया। बिल्कुल ठीक कह रहा है। पहले 2 दिन खूब होली खेल रहा था। तुम्हारे पड़ोसी कालू की दुकान से रंग लेकर आया था। ना जाने कैसा तेजाब जैसा रंग दे दिया इस कालू ने। बच्चे की नाजुक गाल जल सी गई। इतना रोया कि कुछ पूछो मत, पूरा शरीर जल रहा था इसका। अच्छा फिर क्या हुआ? डॉक्टर के पास लेकर गए होंगे। इसका बाप तो ले जाने वाला था, लेकिन मैंने रोक लिया। तुमने जो टेसू के फूल दिए थे ना, उन्हीं को पीस कर पूरे शरीर पर लगाया, तो देखो शाम तक कैसा बिल्कुल ठीक हो गया। क्यों रही हो बेटा? ऐसा ही हुआ था ना? हाँ अंकल, आपके फूलों में तो जादू था, मैं एकदम ठीक हो गया। उसके बाद मैंने खूब होली खेली, वे भी उन रंगों से जो दादाजी आपके पास से ले गए थे। बहुत ही मजा आया। मेरे घर में तो सबने तय कर लिया है कि तुम्हारे बनाए गए रंगों से ही होली खेलेंगे, इसलिए तुमसे और रंग खरीदने आया हूँ। ला दे दो जरा, इस बार थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। हरी काका की बात सुनकर बबलू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो काका को रंग बांध कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद कुछ और पक्षी भी आते हैं और बबलू के रंग ले जाते हैं, साथ ही टेसू के फूल भी ले जाते हैं। इस तरह से उसका सारा रंग बिक जाता है। आप सभी बच्चों को हैप्पी होली। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।